हेलो एवरीवन, मैं हरीश सुतार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम कोचिंग पर। आज अपना टॉपिक है प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन होता है, यानी कि किसी वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बनाने का काम कौन करता है? वो कंजक्शन करता है। लेकिन प्रीपोजिशन क्या होता है? कोई भी सेंटेंस है, उसमें अगर आप कोई भी एडिशनल जानकारी यानी कि कोई भी अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। आइए देखें प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले अगर आप प्रीपोजिशन का पोस्टमार्टम करें, यानी कि इसको अलग अलग करें, जिसे अपन हिंदी में संधि विच्छेद कहते हैं, तो प्री प्लस पोजिशन। अब प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। देखो एक एग्जांपल लिखा है, इससे अच्छा समझ आएगा। राम प्लेज क्रिकेट विथ दिनेश, यानी कि राम क्रिकेट खेलता है और इसमें अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं किसके साथ खेलता है? तो दिनेश के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है? दिनेश के साथ खेलता है। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ खेलता है? ग्राउंड में खेलता है। तो यानी कि जैसे जैसे आपको अतिरिक्त जानकारी देनी पड़ेगी तो उसके लिए किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन का यूज होगा, है ना। एक एग्जांपल और देखें, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि किताब पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? टेबल पर पड़ी हुई है। कौन सी किताब पड़ी हुई है? तो भाई फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, इंग्लिश की हो गई। तो जैसे जैसे अतिरिक्त जानकारी जोड़ने जाओगे उसके लिए किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन का यूज होगा। एक एग्जांपल और है, प्रिंस इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि प्रिंस नाम का लड़का है, वो शौकीन है। अब यहां तो वाक्य खत्म नहीं हुआ, किसका शौकीन है? तो भाई गानों का शौकीन है। किसका शौकीन है? गानों का शौकीन है। तो अब वो कोई पूछे कि किसके गाने? लता मंगेशकर के गाने, और भी अदर सिंगर हो गए, तो वो सब बताने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये होता है प्रीपोजिशन। देखो लिख रखा है अगला, प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो या तो नाउन के पहले होगा या फिर प्रोनाउन के पहले होगा। देखो कैसे, पहला ही सेंटेंस है अपना, राम। राम क्या है यहाँ पर? नाउन। प्लेज क्या है? वर्ब है। क्रिकेट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? नाउन है। अब देखो विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और यहाँ दिनेश क्या आया? इसका ऑब्जेक्ट आया। और ये क्या है? अपने आप में एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो कोई भी प्रीपोजिशन है, एक चीज ध्यान देना, हमेशा ऑब्जेक्ट रखती है। हमेशा ऑब्जेक्ट रखती है। प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन है तो वो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट रखेगी। प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो है आपके पास, राम। क्या है? राम है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें, द बुक। तो यहाँ बुक क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लाइन क्या है? मेन वर्ब है। अब देखो ये ऑन क्या आ गया? यही है अपना प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन है। और टेबल क्या आ गया? इसका ऑब्जेक्ट आ गया। और ये टेबल क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। इसलिए लिख रखा है प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इज क्या है? वर्ब है। और बुक क्या है? इसका सब्जेक्ट है, यानी कि ये भी क्या है? नाउन है। तो एक चीज पता चल रही है कि दो नाउन को जोड़ना हो, देखो ये भी बुक है और ये क्या है? टेबल है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो ऐसी कंडीशन आए कि जब भी दो नाउन को जोड़ना हो तो उसके लिए किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन का यूज होगा। जोड़ने का मतलब यह है कि उनमें संबंध बताना है। जैसे देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ बुक का संबंध टेबल से बन रहा है कि किताब कहाँ पड़ी हुई है? टेबल पर पड़ी हुई है। किताब कहाँ पड़ी हुई है? टेबल पर पड़ी हुई है। उसी तरह देखो, प्रिंस इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि प्रिंस जो है वो शौकीन है। किसका शौकीन है? गानों का। और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो प्रीपोजिशन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ कचरा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, आगे देखते हैं। हाँ भाई,
अभी तक अपन ने प्रीपोजिशन को समझा था, वो भी अपने देसी अंदाज में। अब अपन देखते हैं कि प्रीपोजिशन वास्तव में क्या होता है और ऑफिशियली उसका क्या मतलब होता है। देखें, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। आगे देखें, ये काम का है। इट शोज द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विथ सम अदर वर्ड्स। अब ये काम की चीज है। ये कह रहा है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये वाक्य में यानी कि सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, उसका रिलेशन बताते हैं। और वो जो वाक्य हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है। यानी कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये बता रहा है कि प्रीपोजिशन जो होते हैं उनके बाद नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, और उनका जो रिलेशन है वो जरूरी नहीं कि नाउन और प्रोनाउन के साथ ही बने। जैसे अभी एग्जांपल में देखेंगे, ये कह रहा है कि वो आगे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन है। अब सेंटेंस में ऐसा तो नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन ही हो, उसमें एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है और नाउन प्रोनाउन तो होता ही है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उनका ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। पर आगे की जो काम की बात है वो ये है कि सेंटेंस के अदर वर्ड्स जैसे कि एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, तो प्रीपोजिशन उनकी भी विशेषता बताएगा, यानी कि उसके साथ भी रिलेशन बताएगा। तो वही क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। और ये इसकी ऑफिशियली परिभाषा है। देखें, द पोस्टमैन वाज स्टैंडिंग। अब यहाँ पोस्टमैन क्या है? सब्जेक्ट है। वाज क्या है? वर्ब है। अब मैं आपसे कहूं कि ये स्टैंडिंग क्या है? ये स्टैंडिंग क्या है? तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है? अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या ये नाउन और प्रोनाउन लग रहा है क्या आपको? क्या ये नाउन या प्रोनाउन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। फिर भी ये एड प्रीपोजिशन इसका रिलेशन बता रहा है किसके साथ? द डोर स्टेप के साथ। यानी कि पोस्टमैन खड़ा है, पोस्टमैन खड़ा है। यानी कि कहने का मतलब यह है, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? पोस्टमैन हो गया। खड़ा था हो गया। अब कहाँ खड़ा था? तो वो खड़ा था दरवाजे पर। कहाँ खड़ा था? दरवाजे पर। तो इस सेंटेंस में आपको एक तो यही नाउन दिख रही और एक नाउन ये दिख रही है। तो फिर ये स्टैंडिंग क्या है? ये मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा। अभी यही समझना था कि प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन का विषय रिलेशन तो बताता ही है, साथ ही एडजेक्टिव का भी बताएगा और एडवर्ब का भी बताएगा। अगला एग्जांपल देखो, ही विल कम आउट एट द डाउन। ही विल कम आउट एट द डाउन, इसका मतलब होता है भोर, यानी कि सुबह की बात कर रहा है। एक तो डाउन होता है और एक डस्क होता है ना। तो ये यही बता रहा है कि ही विल कम एट द डाउन, यानी कि वह भोर में आएगा, वह सुबह आएगा। तो यहाँ ही क्या है? प्रोनाउन है। अब ये बात किसकी कर रहा है? ही की ही कर रहा है। कौन आएगा? वह आएगा, तो प्रोनाउन हो गया। कब आएगा? सुबह आएगा। तो यहाँ जो रिलेशन है वो आएगा, कब आएगा? सुबह आएगा। तो सुबह का रिलेशन उसके आने से बता रहा है, वो कौन है? प्रीपोजिशन ही है। तो आइए अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन कितनी तरह का होता है। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अपन जो ये प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं वो 6 से लेके 10 तक कंपटीशन एग्जाम वाले हो गए, या फिर ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में बिल्कुल ही कमजोर हैं वो भी समझ पाएंगे। तो प्रीपोजिशन के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार हैं। कितने हैं? 5 प्रकार हैं। आप अलग अलग जगह देखेंगे, 3 बताते हैं, प्लेस, टाइम, लोकेशन। पर अपने को सीखना है और पेपर को क्लियर करना है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि साधारण प्रीपोजिशन। अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा है डबल प्रीपोजिशन। चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और लास्ट है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो इन पांचों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले आ रहा है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि साधारण प्रीपोजिशन। अब समझना यह है कि साधारण प्रीपोजिशन या सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है। दिस कैन बी यूज्ड डिस्क्राइब लोकेशन, प्लेस, टाइम। यानी कि ऐसे प्रीपोजिशन जो लोकेशन बताएं, प्लेस बताएं और टाइम बताएं, वो किस में आएंगे? सिंपल प्रीपोजिशन में आएंगे। लोकेशन कैसे?
जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि वह सुबह आएगा, क्या आएगा, सुबह आएगा, तो उसमें आपको पता चला एक टाइम के बारे में, वो कब आएगा, सुबह आएगा। उसी तरह मैं आपसे कहूं प्लेस बताना है, प्लेस का भी एग्जांपल किया था कि पोस्टमैन खड़ा है, कहां पर खड़ा है, डोर स्टेप पर खड़ा है। उसी तरह जैसे कोई किताब रख रखी है, कहां रख रखी है, तो चेयर पर, सॉरी टेबल पर रख रखी है, तो वो उसकी क्या हो गया, प्लेस हो गया। एग्जाम्पल देखो, ही सेट ऑन द चेयर, यानी कि वह कुर्सी पर बैठा है। तो आपको क्या पता चला उसके बारे में कि वो कहां बैठा है, उसका लोकेशन पता चला या प्लेस पता चला, यही पता करना है आपको कि क्या चला। सी वाज हाइडिंग या हिडिंग अंडर द टेबल, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे क्योंकि सब अलग अलग यूज करेंगे, तो वो नहीं करना है। शी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी कि उसमें इसकी लोकेशन बता रखी है कि वो कहां छुप रहा है, तो टेबल के अंदर छिपा हुआ है। अगला देखें, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, यानी कि फ्रिज में थोड़ा दूध है, कुछ दूध है, तो इसमें आपको फ्रिज की लोकेशन पता चली है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि फ्रिज में क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। तो सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, ऐसे याद करना है, एलपीटी। क्या याद करना है, एलपीटी। एल का मतलब क्या होगा, लोकेशन होगा, पी का मतलब प्लेस होगा, और टी का मतलब होगा टाइम। तो सिंपल प्रीपोजिशन के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, एलपीटी। तो ऐसे प्रीपोजिशन जो लोकेशन बताएं, प्लेस बताएं और टाइम बताएं, वो कौन से प्रीपोजिशन होंगे, सिंपल प्रीपोजिशन होंगे। अगला है अपना कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसके बारे में देखेंगे कि कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। हाँ सर, अरे लिख लिया यार सबने, शाबाश। अपना अगला प्रीपोजिशन है डबल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन इसके बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि डबल प्रीपोजिशन जो है वो सिंपल प्रीपोजिशन से ही मिलकर बना है। देखो कैसे, डबल प्रीपोजिशन आर टू सिंपल प्रीपोजिशन यूज्ड टुगेदर ऑफन इंडिकेटिंग डायरेक्शन, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो डबल प्रीपोजिशन होता है वो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर दिशा का बोध कराता है, यानी कि कोई भी काम है वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो किसका यूज होगा, डबल प्रीपोजिशन का यूज होगा। सीधी सी बात यह है कि जो डबल प्रीपोजिशन है वो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है। डबल प्रीपोजिशन जो है वो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है। अभी एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा। देखो, एक चीज और है जो छूट गई थी कि सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में अपन ने देखा कि सिंपल प्रीपोजिशन में लोकेशन बताई जाती है, प्लेस बताया जाता है और टाइम के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशन है जो इन तीनों के बारे में बताते हैं, इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, फोर और ऑफ हो गया और टू हो गया। तो इन प्रीपोजिशन का यूज अपन लोकेशन के लिए, प्लेस के लिए और टाइम के लिए बताते हैं। जैसे कि आई एम लिविंग एट चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, यानी कि मैं चित्तौड़गढ़ में रहता हूं, और चित्तौड़गढ़ कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये आपको आपकी लोकेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो एक बार तो अपन ने एट का यूज किया और एक बार अपन ने इन का यूज किया, इसको भी अपन आगे देखेंगे। अपन प्रीपोजिशन के टाइप समझ रहे हैं तो पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखो, डबल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल, इन प्लस टू के मिलने से इनटू बना है, इन प्लस टू के मिलने से इनटू बना है। अब इन भी सिंपल प्रीपोजिशन है और टू भी सिंपल प्रीपोजिशन है, ये इन है और ये टू है, इन दोनों के मिलने से डबल प्रीपोजिशन बना, इसको अपन इनटू कहते हैं। अगला एग्जांपल है ऑन प्लस टू, ये ऑन है और प्लस टू करने पर ऑन टू बना। अप प्लस ऑन है, इन दोनों के मिलने से अपॉन बना है। तो सीधी सी बात यही है कि दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर डबल प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखो, वंस अपॉन ए टाइम। अब ये अपन बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे, और जो आज छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। तो इसमें आपको डायरेक्शन का कैसे पता चल रहा है, यानी कि ये आपको पीछे ले जाना चाहता है, यानी कि ये बात कर रहा है एक समय की बात है, एक बार एक राजा था, अपन देखते हैं एक बार एक शेर था। तो ये क्या है, अपॉन। अपॉन किसके बारे में बता रहा है, पीछे के बारे में बता, यानी कि पीछे की घटना के बारे में बता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में पीछे ले जाना चाह रहा है, एक डायरेक्शन देना चाह रहा है कि आपको पीछे की तरफ सोचना है, पीछे की घटना बता रहा है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। और डबल प्रीपोजिशन होता ही किसके लिए है, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। तो ये अपॉन प्रीपोजिशन किससे मिलकर बना है, अप प्लस ऑन से मिलकर अपॉन प्रीपोजिशन बना है। अगला देखें, द बेबी क्लाइम्ड ऑन टू द
टेबल, यानी कि कोई छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे होते हैं जो चारों हाथ पांव से चलते हैं, है ना, तो एक ये बता रहा है कि कोई बच्चा है वो टेबल की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे रैंप बना होता है, तो ऐसे मान के चले कि उस बेबी की दिशा को बता रहा है कि वो बच्चा उस रैंप पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। और डबल प्रीपोजिशन का यूज ही कहाँ होता है, डायरेक्शन के सेंस में होता है। तो देखें, द बेबी क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल, यानी कि कोई बच्चा है जो टेबल पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसकी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रीपोजिशन है अपना कंपाउंड प्रीपोजिशन। अरे